अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। तुम्हारी थोड़ी सी जमीन और जायदाद के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? अब तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से अपने बेटे की ओर बढ़ती है। बेटा, बेटा, तेरे नन्हे बच्चों को पकड़कर हमने चलना सिखाया था। जब तू भूख से रोता था तो हमने अपना खाना भी तुझे खिलाकर खुद भूखे रहते थे। आज तू हमें बोझ कह रहा है। बेटा, तेरे लिए हमने धूप बारिश में भी अपने शरीर गवा दिए। तेरी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। तेरे स्कूल के लिए हमने अपनी जमीन बेच दी और आज तुम हमें घर से निकाल रहे हो। अब वो दिन गए। अब मुझे गरीबी की बदबू नहीं चाहिए। मेरे पास अब पैसा है। तुम्हारी जमीन मेरे किसी काम की नहीं। हमारे पास तुझे देने को अब बस दुआएं बची है बेटा। हमें यूं घर से बेघर मत कर। अब बस बहुत हो गया। वृद्धाश्रम में जाकर जी भर के रोते रहना। चले जाओ यहाँ से। बूढ़ा और बुढ़िया आंसुओं के सहारे बाहर निकलते हैं। गांव के बाजार के किनारे एक बड़ा अनाज का गोदाम था। दिन रात मजदूरों की भीड़ रहती थी, लेकिन उस दिन वहां अजीब सी खामोशी थी। शाम ढल रही थी और शराब की बदबू लिए एक मजदूर लड़खड़ाता हुआ गोदाम के मालिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ओ सेठ, कल से मैं तेरे गोदाम में अनाज नहीं लाऊंगा। अरे कालू, तू ठीक तो है ना? आज तुझे क्या हो गया? अब मुझे मजदूर मत समझना। अब मैं धनवान हूँ। मेरे पास इतना धन है कि तेरे जैसे कई गोदाम खरीद लूं। ये कैसी बात कर रहा है बेटा? तू हमारे साथ वर्षों से काम कर रहा है। बस अब तेरी गुलामी खत्म। और सुन, क्या तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा? सेठ का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर भर जाता है। कालू, शराब उतरने दे, फिर बात करेंगे। डर गया सेठ? अब मैं तुझसे बराबरी की बात कर रहा हूँ। अचानक सेठ का चेहरा तमतमा उठता है। बस मेरे घर और मेरे गोदाम से निकल जा और दोबारा मेरी बेटी का नाम मत लेना। सेठ अपने गोदाम पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई मजदूर नहीं था, एक भी नहीं। अरे, आज कोई क्यों नहीं आया? वो इधर उधर पूछताछ करता है। हर दुकान पर एक ही जवाब मिलता है। सेठ जी, आज कोई मजदूर काम पर नहीं आ रहा। सबके पास अचानक बहुत धन आ गया है। पूरा बाजार चिंता से भर गया था। खरीदने वाले बहुत कम थे, लेकिन काम करने वाला कोई भी नहीं था। हवा में एक अजीब सा डर तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको एक साथ परीक्षा में डाल दिया हो। मंत्री जी, आज फिर कितने लोग आए हैं? महाराज, आज तो महल के बाहर पैर रखने की जगह नहीं है। सैकड़ों लोग आपकी दया के लिए खड़े हैं। राजा हर रोज सोने चांदी की थालियों में धन दौलत बांटता था। महाराज, ईश्वर ने जो संसार बनाया है, उसकी व्यवस्था को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दान अच्छा है, लेकिन संतुलन भी तो जरूरी है महाराज। महारानी, जो भी हमारे सामने मांगने आता है वो हमारे लिए भिखारी है, और भिखारी की मदद करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम बहुत नेक काम कर रहे हैं महारानी। तभी दरबार के पुरोहित बाबा राजा को समझाते हैं। महाराज, दान से बड़ा धर्म है न्याय।
आप संतुलन बिगाड़ रहे हैं। हम संतुलन नहीं बिगाड़ रहे, हम तो पुण्य कमा रहे हैं बाबा। कई साधु, महात्मा, ज्ञानी लोग राजा को समझाने आए, लेकिन राजा अपने घमंड में चूर किसी की भी नहीं सुनता था। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक अजीब सा रोग फैलने लगता है। लोग काम धंधा छोड़कर दान की लाइन में खड़े रहने लगते हैं। समय बीतता है और पूरे राज्य में पाप अपने चरम पर पहुंच गया है। भाई भाई का दुश्मन बन गया है। बेटा माँ बाप को बोझ समझने लगा है। पति पत्नी को, मजदूर मालिक को और मालिक मजदूर को लूटने लगा है। अच्छे लोग भी बुरे कर्म करने लगे हैं। ये सब देखकर स्वर्ग लोक तक चिंता की लहर पहुंच जाती है। अब समय आ गया है। राजा को समझाया नहीं गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। भगवान ने एक तपस्वी साधु का रूप धारण किया और अगली सुबह वे सीधे राजा के महल में पहुंचे। राजा अपने महल में हमेशा की तरह सोना चांदी का दान कर रहा था। लोग कतार में खड़े थे। जब साधु की बारी आई। राजन, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूँ। मैं दान आपकी मर्जी से नहीं, अपने नियम से लेता हूँ। बताओ, क्या तुम दे पाओगे? बोलिए तपस्वी, आपको कितना धन चाहिए? मैं अपने भार के बराबर दान लूंगा। अगर तुम पूरा ना कर सके तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। बताओ, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? महल में सन्नाटा छा गया। मंजूर है। मेरा खजाना असीम है। मेरा राजकोष खजाने से भरा हुआ है। महल के आंगन में एक विशाल तराजू लाया गया। एक पल्ले में साधु बाबा बैठे, दूसरे पल्ले में सोना चांदी डाला जाने लगा। पूरा राजकोष खाली हो गया, लेकिन साधु का पल्लड़ा जरा भी नहीं हिला। महल में हड़कंप सा मच गया। महाराज, राजकोष खाली हो गया है। राजा का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। मेरे आभूषण, मेरे हार मुकुट, हार कंगन सब रख दो। राजा के शरीर से सारे गहने उतारकर तराजू पर रख दिए गए। फिर भी साधु का पल्ला अभी भी नहीं हिला। राजा का सर झुक चुका था। उसे अब समझ आ चुका था कि वो एक साधारण तपस्वी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शर्त के अनुसार अब तुम मेरे गुलाम हो राजन, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास अपने राजपाट को वापस लेने का एक अवसर है। इस तराजू को बस थोड़ा सा और धन चाहिए। जाओ, कहीं से धन कमा कर लाओ। अगर पलड़ा उठ गया तो सब कुछ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। राजा पहली बार महल की चौखट के बाहर निकला, नंगे पैर, साधारण कपड़ों में। जिस धरती पर कभी लाल कालीन बिछते थे, आज उसी मिट्टी पर उसके पैर चल रहे थे। कहीं कोई स्त्री को पीट रहा था, कहीं शराब के नशे में लोग पड़े थे, कहीं जुआ, कहीं काली कलौश था। कोई किसी का काम नहीं कर रहा था। राजा का दिल अब कांप उठा था। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना राज्य तबाह कर दिया। राजा एक सेठ के गोदाम पर पहुंचा। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? भाई, तुम पहले आदमी हो जो काम मांगने आए हो। नहीं तो यहाँ अब कोई गरीब नहीं रहा। यहाँ के राजा ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। ये राज्य अब पाप से भर चुका है। मैं अपने कारोबार समेट रहा हूँ और दूसरे राज्य जा रहा हूँ। तुम भी कहीं और जाओ। राजा का सर और भी ज्यादा झुक गया। भूखा प्यासा वो आगे बढ़ा। खेतों के बीच उसे वही बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसके बेटे ने घर से निकाल दिया था। बाबा, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मेरा एक बैल भाग गया बेटा।
क्या तुम बैल की जगह हल खींच सकते हो? राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हल का जुआ अपने कंधों पर रख लिया। वो राजा जो कभी हाथी पर चलता था, आज बैल की जगह मिट्टी जोत रहा था। हल खींचते खींचते उसकी सांस फूलने लगी, पैर कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बाबा, अब मेरी मजदूरी दे दो। बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर तुमने मेहनत की है। आओ, मेरे साथ आधा सत्तू खा लो, यही तुम्हारी मजदूरी है। राजा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी, लेकिन वो सत्तू को हाथ नहीं लगाता। वो सत्तू को बस देखता रहता है। उसे अचानक लगा, यही तो मेरी पहली सच्ची कमाई है। और वही सत्तू लेकर वो साधु बाबा के पास लौट चला। बाबा, मेरे पूरे दिन की कमाई बस यही सत्तू है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सका। साधु बाबा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। राजन, मैं एक पलड़े पर बैठता हूँ और दूसरे पलड़े पर तुम अपनी मेहनत से कमाया हुआ ये सत्तू रखो। राजा कांपते हाथों से सत्तू का पोटला तराजू के दूसरे पल्ले पर रख देता है और अगले ही पल साधु बाबा का पल्ला ऊपर उठ जाता है। पूरे महल में सब लोग अवाक रह जाते हैं। राजा की आंखें भर जाती हैं। बाबा, ये कैसे हुआ? इतना सोना चांदी रखने पर भी आपका पलड़ा नहीं उठा, और इस थोड़े से सत्तू से कैसे उठ गया? क्योंकि मेहनत की कमाई बिन मेहनत की कमाई से भारी होती है राजन। तुमने जो सोना चांदी रखा था वो दूसरों की मेहनत का था, जो तुमने कर के नाम पर वसूला था, इसीलिए वो पलड़ा नहीं उठा। और ये सत्तू तुम्हारे अपने पसीने का है, इसीलिए ये पलड़ा उठा। जो तुम दान करते थे वो तुम्हारी मेहनत का नहीं था, इसीलिए तुमने उसका मोल नहीं समझा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस दान का उपयोग किस काम में होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने धर्म के नाम पर बहुत अधर्म कर दिया। अब मैं बिना जांचे परखे कभी दान नहीं करूंगा। साधु बाबा राजा को उसका राजपाट देकर चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो मदद करने के पात्र है या नहीं। कहीं वो तुम्हारे दिए गए धन का उपयोग गलत कामों में तो नहीं करेगा। हमारे प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।